हेलो एवरीवन। आज 15 दिसंबर सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर 11 एफएमडीए होता है खत्म। ग्रुप 2 का 3 एग्जाम हो गया खत्म। बस अब एक आखिरी एग्जाम है, वो है 17 दिसंबर को, पेपर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को किस तरीके से प्रिपेयर करना है नेक्स्ट 1.5 डेज में, और जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं वो ऑब्वियस सब आते हैं, वीडियो आज मत देखो, कल कॉस्ट अकाउंटिंग एग्जाम देने के बाद फिर आने के बाद कल इवनिंग में इस वीडियो को देखना। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम लोग को नेक्स्ट 1.5 डेज में कैसे प्रिपेयर करना है, बड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। पहला बात, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जितना भी चैप्टर है उसको हम लोग सबसे पहले बांटेंगे, जैसे कि हम हर एक वीडियो में बताते हैं, स्मॉल मॉडरेट टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर, जिसमें कितना टाइम डिवोट करना है। तो जो स्मॉल चैप्टर इसमें आपको 1 आवर डिवोट करना है, उसके अंदर में आता है बजट, अगला आता है डिसीजन थ्योरी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जो मॉडरेट चैप्टर उसमें 1.5 आवर डिवोट करना है मैक्सिमम, उसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग एंड डिविजनल परफॉर्मेंस। और जो टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर वो मात्र एक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसमें आप 2 आवर डिवोट कर सकते हो। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखो तुम लोग भी सुना होगा, पिछले 2 टर्म के अंदर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी अच्छा रहा है। अब इस तरह के पेपर को मैनेज कैसे करना है, मेरा पहला क्वेश्चन उठता है। देखो क्वेश्चन 1 जो तुम लोगों को दिख रहा होगा वो है एमसीक्यू, जो 15 एमसीक्यू करना है 2-2 मार्क का। उस एमसीक्यू का वीडियो हम कल इवनिंग तक अपलोड कर देगा, तुम लोग आराम से उस वीडियो को रेफर करना। जो तुम लोग का सीएमए इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बैंक निकाला है, उसमें पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। अब कैसे करना है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 7 में से तुम लोग करना है एनी 5 आउट ऑफ 7, यानी 7 में 5 क्वेश्चन करना है हम लोग को। अब एग्जाम तुम्हारा अच्छा चला गया और मान लो 7 ये 5 में, और तुम 3 से 4 क्वेश्चन बड़ा अच्छे से अटेम्प्ट किया, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा चला गया। अब जरा देखिए, आइडेंटिफाई करें वो 3-4 क्वेश्चन क्या है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बोलेगा प्लीज इस बात को जरूर करके जाना। क्वेश्चन 2 मेरे को पर्सनली एक इजी सेट ऑफ क्वेश्चन लगता है, कारण क्या, 2A आता है थ्योरी से। कौन सा चैप्टर, जो हमारा पहला चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट, जिसमें ज्यादा नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या उसका फंक्शन रहेगा, मॉडर्न वर्ल्ड में मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या रहेगा, जो 3-4 क्वेश्चन उसमें से कोई एक आ जाएगा पहला थ्योरी के अंदर में। अगला एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो रिलेटिवली इजी चैप्टर है। तो हम चाहेंगे ना, सबसे पहले तुम लोग इसको प्रिपेयर करो, ताकि जो 5 क्वेश्चन करना है तुम लोग एक ये वाला क्वेश्चन पक्का एग्जाम में अटेम्प्ट करो। अब तुम लोग जैसे थ्योरी प्रिपेयर करता है, तो जो मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है उसमें भी एक पोर्शन आएगा थ्योरी का 7 मार्क, और डिसीजन थ्योरी, जिसमें जनरली तुम्हारा डिसीजन ट्री हो गया, प्रोबेबिलिस्टिक बजट हो गया, जो हमारा डिसीजन थ्योरी है, मैक्सी मैक्स, मिनी मैक्स, मिनिमम, लैपलेस अप्रोच, सैवेज अप्रोच, ये सब हो गया। तो बेस्ट है सबसे पहले थ्योरी प्रिपेयर किया, ये वाला चैप्टर 1 से आता है। ये वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का थ्योरी आता है कि इन्वेस्टमेंट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर क्या है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, वो सब कुछ। तो पहले थ्योरी प्रिपेयर कर लिया। अगला एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किया, डिसीजन थ्योरी किया, उसका ढंग से करना। अब ये जब तुम लोग जो रिलेटिवली इजी चैप्टर ये सब करो, एकदम ढंग से करना, जो मेरा मैराथन डाला हुआ है उसका कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, पूरा ढंग से करना। तो जैसे ये कि हमारा पहला क्वेश्चन डन, सेकंड क्वेश्चन डन, सो आउट ऑफ 5 2 क्वेश्चन हम लोग को ये वाला अटेम्प्ट करना है। ठीक, अब अगला बताते हैं, एक और जो तुम लोग के लिए इजी क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। उससे जनरली जो पहला पार्ट है वो आता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड लर्निंग कर्व, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पूरा आता है डिविजनल परफॉर्मेंस चैप्टर से। इसमें आरओआई था, आरआई था, ईवीए था, लर्निंग कर्व था, बस 4 ही टॉपिक था, उससे पूरा 14 मार्क का एक क्वेश्चन बनता है। सो ये जो है इसको भी बड़ा अच्छे से करना, जो हम लोग एग्जाम में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। थ्योरी में ज्यादा लोचा है नहीं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इजी चैप्टर है। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट पहले कर लेना, देन डिसीजन थ्योरी करना। तो 5 में 3 क्वेश्चन डन। तो 3 क्वेश्चन देखो किए, तो यानी पास का वाला काम तो हो गया। पर इसके अंदर में तुम लोग इस चैप्टर में शॉर्टकट मत मार देना कि काम करते हैं इस चैप्टर के अंदर में भी हम लोग अपना सिलेक्टिव स्टडी करके जाए। जितना कंसेप्ट डिस्कस किया है मैराथन में सारा करना, जितना अच्छा क्वेश्चन है वो सारा ढंग से अटेम्प्ट करना, मतलब प्रैक्टिस करना। तो 3 क्वेश्चन डन, जबकि चैप्टर क्या पढ़े अभी, 1, 2 और 3, एंड थ्योरी पढ़े, करेक्ट। अब उसके बाद देखो मेरा अगला आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजट वाला एक सेगमेंट। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जनरली ये लोग आजकल ओवरहेड वेरिएंस पूछना शुरू किया है कि मटेरियल लेबर एनीवेज पेपर 8 में टेस्ट हो जाता है, तो करना सब कुछ है, पर ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस, रिकंसिलेशन, ये जो पोर्शन है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बजट के अंदर में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी में
जनरली फंक्शनल बजट 4 स्टेप में करते हैं ना, सेल, सेल से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से कंजम्पशन, कंजम्पशन से परचेज, ये वाला, या फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, ये वाला। तो अगला ये वाला प्रिपेयर करेंगे हम लोग नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो हमारा कैश बजट पिछले 2 टर्म के अंदर में क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहा है सीधा 14 मार्क का, और एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है 14 मार्क का। तो ये हम लोग जो बजट चैप्टर का मैराथन हम बनाया था उसमें कैश बजट था, पर पिछले 2 टर्म के अंदर में कैश बजट बड़ा गंदा गंदा पूछा है। तो हम एक काम करेगा, कल इवनिंग में कैश बजट जो पिछले 2 टर्म में आया उसके एक वीडियो अपलोड कर देगा, ताकि अगर तुम लोग वैसा प्रिपेयर कर लो तो एग्जाम के अंदर में एटलीस्ट अटेम्प्ट करने लायक रहे। तो हम लोग ये वाले क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट एग्जाम में अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, हमको 5 अटेम्प्ट करना है, मेरा 5 का अरेंजमेंट हो गया। एग्जाम के अंदर में लोचा जो करता है वो कौन से चैप्टर में करता है सबसे ज्यादा? मार्जिनल एंड डिसीजन मेकिंग। अब एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 14 मार्क का, मार्जिनल कॉस्टिंग। मेरा एडवाइस है क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में अटेम्प्ट मत करना। 14 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, एक नया क्वेश्चन क्रिएट करता है जो बहुत लंबा चौड़ा होता है, दिमाग का दही बन जाता है। तो बेटर है ये वाले क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में ट्राई करेंगे अवॉइड करने का। मार्जिनल के अंदर में सिंपल रहता है, जो पहला क्वेश्चन नंबर 4A आता है, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट दिया है, सेल निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो सब। तो नेक्स्ट टारगेट ये एंड एक डिसीजन मेकिंग। तो हम बता रहे हैं किस सीक्वेंस में करना। सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लेकर बैठना जब तुम लोग रिवाइज करो। अब उसके बाद थ्योरी पढ़ लेना चैप्टर 1 वाला। जैसे कि मेरा क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट हो गया, उसके बाद तीसरा ट्राई करना डिसीजन थ्योरी, जो आखिरी चैप्टर है वो करना, एंड थ्योरी करना कौन सा? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग चैप्टर का। तो मेरा ये क्वेश्चन 1 डन, ये मेरा एक और क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। उसके बाद डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट पूरा ढंग से करना, जिसमें ईवीए, आरओआई, आरआईट, लर्निंग कर्व के अंदर में भी इग्नोर मत करना, जो लॉगरिथम वाला, एंटीलॉग वाला क्वेश्चन है वो सब भी करना। ये जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 डन। तो 5 में तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब अगला हम तुम लोग को एडवाइस करेगा, जो कैश बजट वाला पोर्शन है, बजट चैप्टर करना है, मतलब बजट चैप्टर करना जिसमें कैश बजट चैप्टर के मैराथन में भी था, कल भी हम एक वीडियो बनाकर डालेगा, वो करना। ये करते ही 4 क्वेश्चन, और जहां तक 4.5 क्वेश्चन डन। तो 5 करना है, 4.5 हो गया। अब उसके बाद करना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिवीजन। उसके अंदर में आधा क्वेश्चन आता है, वो होते ही देखो तुम लोग का एक बार के एग्जाम के लायक काम तो बन गया। सब कुछ हो जाने के बाद फिर करना मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। तो मार्जिनल डिसीजन मेकिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग एकदम लास्ट में करना, क्योंकि देखो ऐसा है ना कि तुम लोग पहले करके बैठ गया और हो सकता है एग्जाम में अटेम्प्ट भी करना पड़े। तो एग्जैक्ट इस सीक्वेंस को फॉलो करना, और मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज इसको फॉलो करना। डन है बात यहां तक? अब जो एमए का थ्योरी है, वापस से थ्योरी हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हम हर सब्जेक्ट में बोलता है कि जब थ्योरी पढ़ो, वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना, कंसेप्ट को समझना, हेडिंग को याद करना, बस कुछ कीवर्ड्स में लिखना अपने आप अपने वर्ड्स में, और ये करके जरूर जाना कि एमए के पेपर के अंदर में 7+7 14 मार्क का थ्योरी तुम अगर कर लिया तो 30 नंबर एमसीक्यू हो गया, 14 मार्क का थ्योरी हो गया, तो 44 मार्क्स डन। तो जो डिफिकल्ट पेपर प्रैक्टिकल आएगा भी ना, तब भी तुम मैनेज कर पाएगा। और मान लो ये सब के अंदर में अगर मान लो कोई डिफिकल्ट प्रैक्टिकल आया, तो ऐसा नहीं है कि तुमको लास्ट लाइन तक राइट निकालना है। मान लो तुम अच्छा खासा अटेम्प्ट किया तो स्टेप मार्किंग डेफिनेटली मिलता है डिफिकल्ट पेपर के अंदर में। क्लियर है यहां तक? प्रैक्टिकल करेंगे कैसे? पहले कोई भी चैप्टर लेगा, कंसेप्ट फॉर्मूला देखना, रिकॉल हुआ फैंटास्टिक, अदरवाइज जो मेरा मैराथन डाला हुआ है रिवीजन वीडियो देखना, उसको रेफर करना, उसका सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ है वो, और कुछ की कैलकुलेशन बस खाली कैलकुलेटर में करते हुए चलना। परफेक्ट है यहां तक? पेपर अटेंड करने का सीक्वेंस क्या रहेगा मेरा? पहला 30 मार्क एमसीक्यू खत्म करना, इसमें तुम लोग मैक्सिमम टाइम डिवोट करेगा 30 से 40 मिनट। अब उसके बाद प्रैक्टिकल करना। मेरा तो एडवाइस ये रहेगा भैया, क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर लेना, थ्योरी एंड डीबीसी, इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना, डिसीजन थ्योरी एंड एक और थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, डिविजन परफॉर्मेंस मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, अगर मान लो एग्जांपल दे रहे हैं कैश बजट का आता है, और हम कल एक वीडियो बनाकर डालेगा, लगे कि काफी हद तक उससे मिलता जुलता है, वो कर लेना। उसके बाद बस एक और क्वेश्चन करना है, वो तुम लोग अपना डिसाइड करके अटेम्प्ट कर लेना। हो गया काम खत्म। सो कितना डिफिकल्ट पेपर आए, हम लोग बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाए इसको तरीका से करने का, कि जनरली हम बताते हैं आदमी पैनिक किस क्वेश्चन में करता है? जो क्वेश्चन नंबर 3 14 मार्क का है, क्वेश्चन 5 14 मार्क का है, और ये बड़ा गंदा गंदा क्वेश्चन आता है। अब 3 में तो कुछ भी लोग पूछ सकता है, क्वेश्चन 5 में कैश बजट पूछ रहा है, तो जो 2 टर्म में कैश बजट में क्वेश्चन है वो हम लोग पूरा डिटेल में कल डिस्कस करके वीडियो डालेंगे, उसको तुम लोग देख लेगा। तो उसी टाइप का अगर क्वेश्चन आया, थोड़ा बहुत वेरिएंट के साथ आया, तुम लोग एटलीस्ट अटेम्प्ट करने लायक पोजीशन में रहेगा। डन है?
तो सिंपल सा स्ट्रैटेजी है जो हम लोग को फॉलो करना है ताकि एग्जाम हमारा फैंटास्टिक जाए। चलो डन, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्जाम देना।